स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस, यूनिट 2 चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इससे पहले ही मैं 2 चैप्टर करा चुका हूँ यूनिट 2 के, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे सीरीज वाइज वहाँ पे डले हुए हैं तो जाके देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अब क्या होता है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग? तो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज फिर आपके बाद में समझ में नहीं आएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा और आप अगर डायरेक्ट जो नोट्स हैं उनसे पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ तो लोगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ढंग से क्लियर नहीं होगा, आपके अच्छे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए ताकि आपको बाद में जो रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो थोड़ा सा ये टफ रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए आसान रहे, थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होता है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की हम डेफिनेशन पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, उससे पहले हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी जो आपने 6th सेमेस्टर में भी पढ़ी थी बायो फार्मास्यूटिक्स में। तो आपने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद जो है एलिमिनेशन। तो कोई भी ड्रग हम लेते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है पहले, फिर उसका पूरी बॉडी में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड के थ्रू, और फिर जो है उसका मेटाबोलाइज होता है वो ड्रग, और देन उसके बाद क्या है एलिमिनेशन उसका हो जाता है, यानी बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ समझना होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, कई बार हमारे अलग अलग जो कॉन्सेप्ट आते हैं तो मैं आपको एक ग्राफ जो है जरूर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे और इसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या होता है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो कुछ चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होंगी क्योंकि आपने बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ लिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का, बस ऐसे समझाने के लिए मैं इस चीज़ को जो है दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके पिछले सेमेस्टर वाली। तो चलिए इसे ध्यान से समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक जो है चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे अपना प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हो गया इस साइड में, यहाँ हो गया हमारा ये टाइम, ये हो गया हमारा टाइम, ये होगी हमारी एक थेरेप्यूटिक विंडो, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक विंडो क्या होती है इसे भी हम समझेंगे अभी, हालांकि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा थेरेप्यूटिक विंडो क्या होती है। तो अगर आपने जो फार्माकोलॉजी वगैरह अच्छे से पढ़ी है तो आप जानते होंगे थेरेप्यूटिक विंडो क्या होती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी थेरेप्यूटिक विंडो, ठीक है। अब इसे समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि जब भी कोई हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है तो बॉडी में जाने के बाद पहले उसका असर कम रहता है, यानी हमारे ब्लड में जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो पहले ब्लड में उसका कंसंट्रेशन कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता जाता है और ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हमारे ब्लड में बढ़ता जाता है। एक टाइम तक वो बढ़ता रहेगा, जैसे वो पीक पे पहुंच जाएगा और अपना जो एक्शन है वो शो करने लगेगा पीक पे जाके, देन उसके बाद उसका एक्शन खत्म हो जाएगा और वो जो है धीरे धीरे इसका जो ग्राफ है यानी वो धीरे धीरे बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ड्रग है, जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर गया उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो क्या हमारे ब्लड में पहुँचा। तो पहले क्या है ब्लड में कम कंसंट्रेशन था उसका, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से हो गया ड्रग का, तो उसका जो कंसंट्रेशन है यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है हमारे ब्लड में लगातार बढ़ती गई और एक टाइम पे वो क्या है पीक पे जाके पहुंच गई, यानी सबसे हाई लेवल पे जाके पहुंच गई। तो ड्रग ने क्या है वहाँ पे जाके अपना एक्शन शो किया, अच्छे तरीके से शो किया अपना जो एक्शन है। उसके बाद ड्रग का एक्शन खत्म हो गया और वो बॉडी से जो है एलिमिनेट होना शुरू हो गया। एक टाइम पे क्या है वो पूरी तरह से बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक थेरेप्यूटिक विंडो समझनी होगी कि कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं तो उसका एक पीक होता है, यानी उसका जो एक पीक इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पीक इफेक्ट, पीक इफेक्ट। तो कोई भी ड्रग हमारा उसका एक पीक इफेक्ट होता है, यानी ड्रग का एक हायर लेवल होता है कि वो उतने लेवल पे जाके अपना असर दिखाएगा और देन उसके बाद उसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी एक ड्रग लिया हमने और उसने क्या है अपना असर दिखाया, ये क्या है पीक लेवल पे पहुंच गया और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी थेरेप्यूटिक विंडो, ठीक है। थेरेप्यूटिक विंडो का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग हमारा अपना जो असर दिखा रहा है तो वो इस विंडो के बीच में दिखाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर कोई ड्रग होगा अगर वो थेरेप्यूटिक विंडो से, यानी जो थेरेप्यूटिक विंडो की जो लोअर लाइन है अगर इससे नीचे अपना असर दिखाएगा, ग्राफ इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है, इस तरह से, तो क्या है उसका जो असर है वो बिल्कुल नहीं होगा, यानी उसका जो असर है वो बिल्कुल हमारी बॉडी में नहीं होगा।
और अगर हमारा जो ड्रग है वो क्या है, जो थेरेप्यूटिक उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, अगर इस थेरेप्यूटिक विंडो से अगर ऊपर निकल जाता है, इस तरह से ये दिखाना शुरू करता है, तो ये जो ड्रग का जो असर है वो हमारा टॉक्सिक होगा, यानी वो क्या हमारी बॉडी में जो साइड इफेक्ट शो करेगा और जहरीला बन जाएगा हमारी बॉडी के लिए। तो कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो उसका जो असर है वो हमारी थेरेप्यूटिक विंडो के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ना तो विंडो से नीचे जाना चाहिए और ना विंडो से ऊपर जाना चाहिए। नीचे जाएगा तो उसका असर बिल्कुल नहीं होगा, अगर ऊपर जाएगा थेरेप्यूटिक विंडो से तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा ज़्यादा होने का मतलब। तो कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो उसका जो असर है वो हमारी थेरेप्यूटिक विंडो के बीच में रहना चाहिए, ठीक है, तभी वो जो उसका जो प्रॉपर जो असर है वो हमारी बॉडी में दिखेगा, है ना, और अपना जो एक्शन है वो ड्रग जो है अच्छे तरीके से बॉडी में दिखा पाएगा। तो ये तो होगी हमारी थेरेप्यूटिक विंडो। अब एक और चीज़ समझते हैं कि कोई भी ड्रग हमने लिया, ठीक है, तो कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट रहती है कि वो कितने टाइम तक बॉडी में रहेगा, ठीक है। तो बॉडी का यानी ड्रग का बॉडी में कितनी देर तक वो रह रहा है, ठीक है, और कितनी देर तक असर दिखा रहा है, वो दो चीज़ें होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एक तो होता है कि ड्रग हमारा जो है कितने टाइम तक बॉडी में रह रहा है, ठीक है, तो पूरी बॉडी में कितने टाइम तक रह रहा है, और दूसरा होता है हमारा कि जो ड्रग है जो है वो हमारी बॉडी में कितनी देर तक असर दिखा रहा है। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कोई एक ड्रग है हमारा, फॉर एग्जांपल हम कोई भी ड्रग ले लें, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया कि कोई ड्रग है हमारा वो 10 mg का है, ठीक है। अब वो 10 mg का ड्रग जब हमारी बॉडी में जाएगा वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेगा, अपना जो इफेक्ट है वो पीक पे पहुंचाएगा, ठीक है, उसके बाद जो असर दिखाना वो कम कर देगा, उसके बाद वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक टाइम ले लेते हैं, यहाँ हो गया हमारा 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे और हमारा 10 घंटे। तो आपने देखा कि जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन यानी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में कितने टाइम तक रहा। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे इतने टाइम तक ये बॉडी में रहा, यानी पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, पीक पे उसने अपना असर दिखाया, उसके बाद जो वो बॉडी से एलिमिनेट हो गए, यानी एब्जॉर्प्शन से लेके एलिमिनेशन तक वो हमारी बॉडी में ही रहा। तो ये हमारी ड्रग का टाइम हो गया कि कितने टाइम तक हमारी बॉडी में ड्रग रहा, ठीक है। अब बात करते हैं उसके असर की कि ड्रग का जो असर है वो बॉडी में कितनी देर तक रहा। टाइम यानी ड्रग बॉडी में रहा यानी ब्लड में रहा हमारा, उस वो टाइम हमारा अलग होगा, और बॉडी में उसने कितनी देर तक असर दिखाया अपना, वो टाइम हमारा अलग रहेगा। तो असर उसने अपना दिखाया हमें इतना, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम, जितना टाइम उसने हमारी बॉडी में असर दिखाया। तो असर दिखाया उसने हमारी बॉडी में 2 घंटे, ठीक है, और थोड़ा हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। अगर हम पूरे बात करें कि ड्रग हमारी बॉडी में कितनी देर तक रहा, तो लगभग 2 से लेके 10 घंटे तक, यानी 10 घंटे जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में रहा एलिमिनेट होने तक। लेकिन उसका जो असर है वो रहेगा हमारा 2, 4, 6, ठीक है, यानी 3 घंटे हमारी जो बॉडी में जो ड्रग का जो असर है वो रहेगा। तो बॉडी में ड्रग हमारा रहा 10 घंटे, लेकिन उसका जो असर है वो रहा हमारा केवल 3 घंटे। तो ये होता है हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कि ड्रग जो है अपना इफेक्ट कितने टाइम तक दिखा रहा है बॉडी में। तो उसने हमारा इफेक्ट दिखाया केवल 3 घंटे, यानी 2, 4, 6, ठीक है। तो 3 घंटे उसने हमारी बॉडी में असर दिखाया। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो पेशेंट है उसे हम दूसरी टैबलेट दे देंगे, यानी हमने एक टैबलेट पेशेंट को दी, ठीक है, तो उसका टाइम कितना है, वो 10 घंटे बॉडी में रहेगी, यानी एब्जॉर्प्शन से लेके एलिमिनेशन तक वो बॉडी में ही रहेगी। तो उसका टाइम तो ज़्यादा है बॉडी में रहने का, लेकिन असर वो केवल 3 घंटे दिखा रही है। तो कोई टैबलेट हमने पेशेंट को दी, उसने 3 घंटे असर दिखाया, उसके बाद उसकी एलिमिनेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। तो 3 घंटे के बाद क्या होगा कि वो जो ड्रग है वो अपना असर दिखाना बंद कर देगा। केवल 3 घंटे दिखाने के बाद वो क्या है, अपना असर दिखाना बंद कर देगा। में जो कंसंट्रेशन है ड्रग का वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक और टैबलेट दे देंगे। तो फिर क्या होगा, फिर जो टैबलेट है वो 3 घंटे असर दिखाएगी और फिर उसका कम होने लगेगा जो कंसंट्रेशन है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि हर 3 घंटे बाद हम पेशेंट को एक एक टैबलेट देते रहेंगे, वो अपना 3-3 घंटे असर दिखाती रहेगी और ड्रग का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कि कोई भी हम पेशेंट को हम कोई भी मेडिकेशन दे रहे हैं तो दवा का असर कितनी देर बॉडी में रह रहा है और बॉडी में रहने के बाद कितनी देर में उसका एलिमिनेशन हो रहा है, और हम जो है किस तरह से जो है ड्रग का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में उसे हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। तो मेंटेन रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कोई भी दवा का असर अगर 3 घंटे रह रहा है, 2 घंटे रह रहा है, तो हर जैसे अगर किसी दवा का असर 3 घंटे तक रहा, यानी उसका ये जो असर है, यानी ये जो पीक इफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं कि दवा का कितनी देर तक असर रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक केवल 3 घंटे उसका असर रहा। तो जैसे ही 3 घंटे खत्म होंगे हम पेशेंट को एक और टैबलेट दे देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो फिर से क्या है, इस तरह से बढ़ने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही वो कम होगा तो फिर से हम उसे एक टैबलेट दे देंगे 3 घंटे बाद, तो फिर से उसका जो असर है वो बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में, तो वो क्या है, उसे हम मेंटेन कर सकते हैं, उसे हम कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है मॉनिटर करना और इस तरह से किस तरह से हमें ड्रग को जो कांस्टेंट रखना है ब्लड के अंदर
और बॉडी में वो ज़्यादा टाइम तक जो असर दिखा पाए, ठीक है, और किस तरह से उसका एलिमिनेशन हो रहा है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या उसकी टाइमिंग रहती है। तो इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करना ही, इसी को हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट का समझो, ठीक है। तो यही होता है हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कि कोई भी हम ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, और कितने टाइम तक जो ड्रग का असर है वो पेशेंट के अंदर रह रहा है, उसके बाद जैसे ही असर उसका खत्म होता है ड्रग का, तो हम नया उसे एक और टैबलेट दे देंगे। तो इससे क्या होगा, फिर दोबारा से जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम जो कांस्टेंट रख सकते हैं, उसे जो है ड्रग का जो कंसंट्रेशन है उसे लगातार हम बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का बेसिक सा मतलब है कि कोई भी हम पेशेंट को जो मेडिकेशन दे रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को जो मॉनिटर करना, ठीक है, अच्छे तरीके से उसे मॉनिटर करना कि कितने टाइम तक जो है ड्रग का असर रह रहा है, कितने टाइम बाद खत्म हो रहा है, ठीक है, और कितना हमें डोज देना है। तो डोज लोडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी क्या थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के अंडर में आती हैं। तो डोज की जो लोडिंग है हमें कितनी देनी है, कितने टाइम बाद जो हमें दूसरा डोज देना है उसे, तो इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करना ही, इसी को हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और थ्योरी को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं और इसे अच्छे से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करें तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज अ क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग स्पेसिफिक ड्रग एट डेजिग्नेटेड इंटरवल्स टू मेंटेन ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन इन अ पेशेंट ब्लड स्ट्रीम, देयरबाय ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल डोजेज रेजिमेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो एक तरह की ये क्लिनिकल प्रैक्टिस है, ठीक है। तो कोई भी हम जो मेडिकेशन दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को, तो उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक ड्रग जो हम दे रहे हैं किसी पेशेंट को, कोई भी हम टैबलेट या कोई भी हम ड्रग उसे दे रहे हैं, तो पहले हम उसे मेजर करेंगे कि हमें कितना डोज उसका देना है। इसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि कितने टाइम बाद उसे दूसरा डोज देना है, ठीक है। यानी जैसे ही पहले डोज का असर जो कम होगा तो हम उसे दूसरा डोज देंगे, तो कितने कितने टाइम बाद हम उसे देंगे। तो ये चीज़, इस चीज़ को मॉनिटर करना। इसके अलावा जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो लगातार हमारे बॉडी में बना रहे, उसका असर जो है कम ना हो, यानी उसका कंसंट्रेशन लगातार कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करना ही, इसे हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। तो यही हमारा बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक से इसकी डेफिनेशन है। तो इसी चीज़ को बस आपको जो है याद रखना है। इसके अलावा और इसके एक और अदर वर्ड्स की हम बात करें, इसके और भी हम तो पॉइंट्स की हम बात करें, तो इन अदर वर्ड्स TDM रेफर्स टू द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग डोजेज बाय मेंटेनिंग प्लाज्मा और ब्लड कंसंट्रेशन विद इन ए टारगेटेड थेरेप्यूटिक रेंज और विंडो, ठीक है। तो अदर वर्ड्स हम इसी को दोबारा से एक्सप्लेन करें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को, तो इसमें हम देखते हैं यानी ड्रग के जो डोज हैं, ठीक है, तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो लगातार हमारे प्लाज्मा में बना रहे, उसे मेंटेन करना। इसके अलावा या फिर क्या है, हमारे ब्लड में जो कंसंट्रेशन है ड्रग का वो लगातार मेंटेन रहे, ठीक है। और जो थेरेप्यूटिक जो विंडो रहती है हमारी, जो थेरेप्यूटिक रेंज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि विंडो के बीच में ही होना चाहिए जो रेंज होती है ड्रग की, तो वो सभी क्या है मेंटेन करके रखना है। इसी को हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो ये इसकी दो डेफिनेशंस होगी, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली मेजरिंग ड्रग कंसंट्रेशन बट ऑल्सो द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रहती है, तो इसमें केवल हम ड्रग के कंसंट्रेशन को मेजर करना, कितने टाइम बाद देना है ड्रग, तो यही चीज़ें तो होती ही होती हैं। इनके अलावा भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जब हमने कोई ड्रग दे दिया, ठीक है, तो ड्रग किस तरह से असर दिखा रहा है, एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट हमारा क्या है ड्रग की जो पूरी की पूरी थेरेपी हमने दी है उसे किसी पेशेंट को, तो उसका जो एंड रिजल्ट क्या है, निकल के पेशेंट ठीक हुआ है या नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उसे। तो इन सभी चीज़ों को जो मॉनिटर करना भी हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के अंडर में आता है। नेक्स्ट हम बात करें द गोल ऑफ दिस प्रोसेस इज टू इंडिविजुअलाइज थेरेप्यूटिक रेजिमस फॉर ऑप्टिमल पेशेंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये जो हमारी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, तो ये जो प्रोसेस है इसका एक ही गोल है कि किसी भी पेशेंट को अगर हम दवा वगैरह दे रहे हैं, उसकी थेरेपी हम कर रहे हैं, कोई भी हम उसे डोज दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो है पेशेंट को पूरे के पूरे जो है बेनिफिट्स मिल पाए अच्छे तरीके से, उस ड्रग के जो जितने भी बेनिफिट्स रहते हैं उसे अच्छे तरीके से मिल पाए। तो बस यही हमारा एक गोल होता है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये थेरेप्यूटिक विंडो के बारे में मैंने आपको बताया है, यहाँ पे वैसे मैंने अलग से आपको एक्सप्लेन किया था अभी, बाकी ये क्या है नोट्स में मैंने बना दिया, तो आप एक बार चेक कर लेना जब भी आप नोट्स को रीड करो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की, तो बाई कंबाइनिंग नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है, तो TDM enables the assessment of the efficiency and safety of a particular medication in a variety of clinical setting। तो कोई भी हमें अगर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी है, तो उस केस में क्या है, हमें तीन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, यानी तीन जो सब्जेक्ट है उनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक तो फार्मास्यूटिक्स,
फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ये जो तीन जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी हम जो एक अच्छी सक्सेसफुल जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है उसे कर सकते हैं। यानी तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारी जो पूरी जो मेडिकेशन रहती है, पूरी जो थेरेपी रहती है, तो इसमें इन तीनों चीज़ों का बहुत यूज होता है, फार्मास्यूटिक्स का, फार्माकोकाइनेटिक का और फार्माकोडायनेमिक का। तो बेस्ट तो आई होप आपको इन तीनों चीज़ों का मतलब पता ही होगा। तो फार्मास्यूटिक्स में हम अलग अलग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो किस तरह से ड्रग जो बनाए जाते हैं, अलग अलग डोजेज फॉर्म वगैरह रहते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक में जब आप बॉडी में ड्रग को एंटर कराते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है। इसके बाद फार्माकोडायनेमिक में, और इसके बाद हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं कि जो असर जो अब हमने बॉडी में अंदर लिया, ठीक है, ये सारी प्रोसेस होने के बाद ड्रग का जो इफेक्ट है वो बॉडी में क्या आ रहा है, ड्रग जो है किस तरह से काम कर रहा है बॉडी में, तो फार्माकोडायनेमिक के अंडर में आता है। तीनों जो सब्जेक्ट हैं, जो तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जो है आप थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो TDM इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉर सम ड्रग्स देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग एंड इट्स क्लिनिकल इफेक्ट। तो हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जिनकी अगर हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करें तो उसे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कोई भी ड्रग हम बॉडी में लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसका जो कंसंट्रेशन रहता है, यानी प्लाज्मा लेवल कंसंट्रेशन रहता है किसी ड्रग का हमारी बॉडी में, और उसका जो क्लिनिकल इफेक्ट रहता है, यानी हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट दिखा रहा है। तो एक तो उसका कंसंट्रेशन ब्लड में, प्लाज्मा में, और दूसरा उसका क्या क्लिनिकल इफेक्ट है। तो इसके बीच की जो रिलेशनशिप रहती है, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे, यानी उसी के प्रिंसिपल पे हमारा जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रहता है वो काम करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन अ प्रिसाइज थेरेप्यूटिक एंड पॉइंट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग लेवल्स मे बी कंसिडरेबल थेरेप्यूटिक असिस्टेंस। और किसी किसी ड्रग का अगर जो एंड पॉइंट रहता है, यानी उसने किस तरह से बॉडी में असर किया, किस तरह से उसकी जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन ब्लड में बना रहा उसका, तो इन सभी चीज़ों का एक एंड पॉइंट होता है। एंड में जाके हम जो रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, कि क्या एंड रिजल्ट आया है इस पूरी थेरेपी के बाद में। तो किसी किसी ड्रग का अगर जो इफेक्ट है वो एंड पॉइंट जो होता है उसका, तो उसे अगर नोटिस करना या फिर उसे जो है प्रिसाइज करना, ठीक है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो उस केस में क्या है, जो थेरेप्यूटिक असिस्टेंस रहता है, ठीक है, तो उसकी जो है हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से इसके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और ज़्यादातर जो हमारे ड्रग्स रहते हैं, ठीक है, तो उन सभी की जो है मॉनिटरिंग करना जो है ज़रूरी नहीं रहता है, हर समय उनकी जो रूटीन मॉनिटरिंग करना ज़रूरी नहीं रहता है, ठीक है। तो उनकी बस जो है क्लिनिकली उनके जो बस टेस्ट किए जाते हैं, वो ड्रग्स होते हैं उनकी बस क्लिनिकली उनके टेस्ट कर लिए जाते हैं। तो हमेशा उसे जो मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस छोटे मोटे उसके जो क्लिनिकल टेस्ट बस देख लिए जाते हैं पेशेंट पे करके, यानी किस तरह से वो अपना असर दिखा रहा है। तो इन चीज़ों से भी जो है हमारे जो ज़्यादातर ड्रग्स रहते हैं तो उनका जो है इस तरह से जो उन्हें मॉनिटर किया जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एम्स टू प्रमोट ऑप्टिमम ड्रग ट्रीटमेंट बाय मेंटेनिंग सीरम ड्रग कंसंट्रेशन विद इन ए थेरेप्यूटिक रेंज, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का बस यही हमारा एक एम रहता है, ठीक है, कि जो ड्रग का जो ऑप्टिमम जो असर रहता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी बॉडी में असर दिखा पाए अच्छे तरीके से किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान। तो यही हमारा जो है इसका एम रहता है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का। और उसका जो कंसंट्रेशन है ड्रग का वो हमारे क्या है ब्लड में लगातार अच्छे तरीके से बना रहे, यानी एक रेंज में रहे, एक थेरेप्यूटिक विंडो में भी रहे, ठीक है। तो यही हमारा एम रहता है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होता है, क्या इंट्रोडक्शन होता है। तो ये सभी चीज़ें, ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड फॉर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है, क्यों करते हैं हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो हमें बस कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। तो सबसे पहला है कि टू असिस्ट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी इंक्लूडिंग मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ सीरियस ड्रग टॉक्सिसिटी। तो इससे क्या होता है, एक तो हम ड्रग को जो अच्छे तरीके से मॉनिटर कर पाते हैं, उसे हम देख पाते हैं कि किस तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है, और ड्रग की कोई टॉक्सिसिटी कोई जनरेट तो नहीं कर रहा है, यानी कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं दिखा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को क्या है मॉनिटर करने के लिए हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो टू आइडेंटिफाई ए ड्रग सब्सटेंसेज विच मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी। तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने से हमें ये भी बेनिफिट रहता है, तो किसी ड्रग के बारे में हम जो अच्छे तरीके से जानकारी जुटा लेते हैं, अगर उसकी हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं तो किसी केस में क्या होता है, कोई इमरजेंसी आती है तो हम उस ड्रग को जो है जल्दी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में जो पहले से ही पता है, क्योंकि हमने उसे मॉनिटर कर रखा है पहले से। नेक्स्ट हम बात करें तो TDM इज कॉमनली परफॉर्म फॉर द ड्रग विद अ नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वेयर स्मॉल चेंजेस इन डोज ऑफ एफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। तो जो हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रहता है तो ज़्यादातर इसे यूज किया जाता है जो ऐसे ड्रग्स रहते हैं जिनका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स रहता है वो नैरो रहता है, काफ़ी कम रहता है, ठीक है। तो इस तरह के ड्रग्स को जो मॉनिटर किया जाता है।
ताकि उनमें जो है उसके जो डोज की जो एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और जो टॉक्सिसिटी है उसको हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ड्रग्स के लिए हम जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं TDM में बी यूजफुल इन अ पेशेंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर रिसीविंग लिथियम हु कंटिन्यूज टू हैव अ सिम्टम्स ऑफ मैनिया, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है, यूजफुल रहती है, यानी पेशेंट कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्या है जो मनिया, ठीक है, एक टाइप की एक डिजीज रहती है हमारी, ठीक है, जो क्या होती है लिथियम के ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से ही हमें डिजीज हो जाती है। तो इस चीज़ में क्या हो जाता है कि हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, इस तरह के कुछ मेंटल जो इफेक्ट रहते हैं हमारे, ठीक है, हम एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं, ज़्यादा खुशी होने लगती है। तो इस तरह की हमारी एक डिजीज रहती है। तो इस तरह की डिजीज के ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो उस टाइम पे जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना यूजफुल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं TDM इज यूज टू एसेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डोजिंग रेजिमेंट्स टू मेंटेन दिस मिनिमम कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो यूज टू मिनिमाइज द टाइम पीरियड नीडेड फॉर द डोज एडजस्टमेंट। और इसके अलावा TDM का यूज किया जाता है कि अगर हमें डोजिंग को जो मेंटेन रखना है, यानी उसका जो मिनिमम कंसंट्रेशन है अगर हमें उसका रखना है, तो उस चीज़ को भी हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटर करके जो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी डोज को जो है उसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसे यानी किसी भी डोज को क्या हमें एडजस्ट करना है, यानी उसकी जो क्वांटिटी है उसे कम करना है, उसे ज़्यादा करना है, यानी उसे एडजस्ट करना है उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या है थोड़ा टाइम लगता है, तो ये जो टाइम पीरियड है इसे भी हम जो है कम कर सकते हैं, ठीक है, जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रहती है इसके थ्रू। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए, ये हमारी नीड हो गई कि हम क्यों जो है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स टू बी कंसीडर ड्यूरिंग द TDM। तो TDM अगर हम कर रहे हैं, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें जो कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट का डेमोग्राफिक्स, पेशेंट के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। जिस पेशेंट की हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस पेशेंट के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कौन है पेशेंट, कहाँ से आया है। इसके अलावा पेशेंट की एज, उसका एड्रेस, क्या काम करता है, किसके रेफरेंस से आया है वो, ठीक है। इसके अलावा इंडिकेशन फॉर TDM, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर उसके जो है हाव भाव से हमें लग रहा है कि उसका हमें TDM करना चाहिए, ठीक है, तो उसका इंडिकेशन भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो प्रेसिपिटेशन फैक्टर, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन फैक्टर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर रहते हैं, अगर उसे पेशेंट को कोई अगर डिजीज है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो क्या करेंगे, डिजीज को ट्रिगर करेंगे, यानी उसे बार बार जो है डिजीज को ट्रिगर करेंगे, जिससे क्या है डिजीज हमारी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इटियोलॉजी पेशेंट की, यानी डिजीज का कौन सी उसे डिजीज है उसका डायग्नोसिस करना। इसके अलावा उसे और भी कोई अगर बीमारी है, ठीक है, तो उसके बारे में उसका जो प्रॉपर डायग्नोसिस करना। तो ये चीज़ें भी हमें करनी है। साथ में हम बात करें तो उसका जो ट्रीटमेंट अगर पहले कभी चला है और अभी प्रेजेंट में उसका चल रहा है, या फिर और भी अदर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इन सभी चीज़ों की। तो ये हो गया हमारा पेशेंट डेमोग्राफिक्स, और इतने सारे फैक्टर हमें याद रखने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करते हैं तो डोजेज रेजिमन एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। तो डोजेज रेजिमन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी डोज हम दे रहे हैं या कोई ड्रग को पेशेंट खा रहा है, उसे एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है, तो उसका फॉर्मुलेशन क्या है ड्रग का, ठीक है, उसे किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, किस तरीके से उसे खाना है, डोज का क्या इंटरवल होना चाहिए, कितने टाइम बाद दूसरा डोज देना है, तो इसी को हम डोजेज रेजिमन बोलते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी की जो ड्यूरेशन रहती है थेरेपी को, वो कितनी होनी चाहिए, तो सफिशिएंट टाइम एक तो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रहती है, तो इसमें क्या है सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जल्दी से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एक तो क्या है टाइम सफिशिएंट होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें इफ अ लोडिंग डोज हैज नॉट बीन गिवन, दिस मीन्स एटलीस्ट 5 हाफ लाइफ्स टू द ड्रग शुड एलेप्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अगर हमने पेशेंट को एक डोज दे दिया, ठीक है, उसके बाद उसका जो असर है वो ख़त्म हो गया, तो हमें क्या उस टाइम पे दूसरा डोज देना चाहिए, यानी डोज लोडिंग करनी चाहिए उसकी। तो अगर हमने डोज लोडिंग नहीं की उस टाइम पे, हमने दूसरा डोज उसे नहीं दिया, तो जो पेशेंट की जो 5 जो हाफ लाइफ्स रहती है, यानी ड्रग के जो असर की जो 5 जो हाफ लाइफ्स रहती है, वो क्या है हमारी एलेप्स हो जाएंगी, यानी वो क्या है ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी हमें जो है ध्यान रखना रहता है। तो दो चीज़ें आपको, एक तो सफिशिएंट टाइम वगैरह होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है अगर हम लोडिंग डोज उसे नहीं देते हैं, तो इससे क्या होगा जो 5 जो हाफ लाइफ्स रहेंगी ड्रग्स की, वो क्या है एलेप्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करते हैं पैथोलॉजिक फैक्टर्स। तो द पेशेंट कमॉर्बिडिटीज शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन इंटरप्रिटेशन TDM रिजल्ट कंडीशन सच एज वॉमिटिंग, डायरिया और इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज। तो हमें क्या TDM अगर करना है किसी पेशेंट का, तो हमें उसकी पैथोलॉजिक फैक्टर्स के बारे में भी जो है पता होना चाहिए।
उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पैथोलॉजी फैक्टर्स का मतलब होता है कि पेशेंट में क्या है, एक से अगर ज़्यादा बीमारी है, ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा बीमारी है तो उस केस में क्या है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना थोड़ा सा ईजी नहीं रहेगा और हमें जो है और भी चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। और इस तरह की कंडीशन में क्या है, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया या फिर क्या है, अगर कोई हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है, ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी एक से ज़्यादा बीमारियाँ हैं किसी पेशेंट को, तो कोई अगर सिंगल बीमारी है तो उसकी तो हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में जैसे पेशेंट को उल्टी भी हो रही है या फिर उसे डायरिया भी है या फिर क्या है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है यानी इन्फ्लामेशन है हार्ट वगैरह में, ठीक है, तो उस केस में क्या है, जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हमें किस तरीके से करना है, तो ये जो फैक्टर होता है पैथोलॉजिक फैक्टर, तो वो क्या है, हमें जो है ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो एल्कोहल एंड टबैको यूज, ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है जो क्या है, अगर क्रोनिक अगर एल्कोहल यूज करता है यानी काफ़ी लंबे समय से जो एल्कोहल का यूज करता आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स इंडक्शन, ठीक है, तो हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या रहते हैं, तो ये हमारे एक सिस्टम होता है लिवर के अंदर, तो लिवर के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स, तो एक तरह का सिस्टम होता है, ये क्या करता है, लिवर में हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन सभी का जो कलेक्शन करता है, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट हो गया लंबे समय से जो है एल्कोहल का यूज करता आ रहा है, एल्कोहल कंज्यूम करता आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स का जो सिस्टम है वो क्या है, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, वो क्या है, इंडक्शन हो जाएगा उसका, यानी उसका जो असर है वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा, यानी ये सही से काम नहीं करेगा। और अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो इससे क्या होगा कि जो क्लियरेंस रहता है, यानी ड्रग का जो क्लियरेंस रहता है और सीरम के अंदर जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि हमारे जो फेनिटोइन जो हमारा ड्रग रहता है, तो उसका जो कंसंट्रेशन वगैरह अगर हमने इस तरह का कोई ड्रग लिया है, ठीक है, तो उसका जो असर है वो क्या है, धीरे धीरे हमारे सीरम के अंदर से क्या है, कम होने लगेगा, यानी हमारी बॉडी से उसका असर कम होने लगेगा। तो जो एल्कोहल और जो टबैको यूज है तो उसको भी जो है हमें ध्यान में रखना है, थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग करनी है अगर हमें तो। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सिगरेट और थियोफाइलिन एंड पेशेंट हु हैव रिसेंटली स्टॉप्ड स्मोकिंग मे हैव अनएक्सपेक्टेडली हाई थियोफाइलिन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमारी जो सिगरेट वगैरह रहती हैं, ठीक है, तो अगर थियोफाइलिन एक तरह का मतलब ड्रग रहता है, तो अगर जो है उसकी अगर सिगरेट पी है, ठीक है, और या फिर क्या है पेशेंट ने जो है सिगरेट पीना या स्मोकिंग करना एकदम से छोड़ दिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो थियोफाइलिन का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारी बॉडी में जो है बढ़ जाता है। तो ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको रीड करने हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। और ये हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर हमें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी है। तो कोई पेशेंट जो है एल्कोहल का यूज करता है, टबाको का यूज करता है, तो इन दोनों चीज़ों को जो है ध्यान में रख के हमें उसकी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी रहती है। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करें तो मेडिसिन और सैम्पलिंग एरर्स, ठीक है, तो मेडिसिन के बीच में और जो सैंपल जो लिया है हमने उनके बीच में भी कोई एरर हो सकता है। तो अगर किसी केस में क्या है, अगर TDM यानी जो हमने थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की है तो उसके जो रिजल्ट हैं अगर वो अलग आते हैं हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से, तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमने सैंपल लिया है, जो मेडिकेशन का हमने जो सैंपल लिया है, ठीक है, तो उसमें किसी तरह का जो एरर है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो हमें ध्यान रखनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबोरेटरी एरर। और अगर किसी तरह का एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, लेबोरेटरी एरर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर लेबोरेटरी एरर अगर आता है और हमें जो अगर लगता है कि ये लेबोरेटरी एरर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि लेबोरेटरी से जो हम कांटेक्ट करेंगे और उनसे जो है जो प्रोसेस है, ठीक है, सैम्पलिंग की, उसको हम रिपीट करने की उनसे बोलेंगे, ठीक है। और अगर रिपीट करने के बाद भी अगर कोई एरर आता है तो हम क्या करेंगे, एक नया ब्लड सैंपल लेंगे, ठीक है, उसे क्या हम जो दूसरी डिफरेंट जो लेबोरेटरी है वहाँ पे जाके भेजेंगे और फिर जो हम जो पता लगाएंगे कि लेबोरेटरी एरर है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ भी हमें जो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैम्पलिंग टाइम। तो सैम्पलिंग टाइम में हम पहले पॉइंट की बात करें तो जो सीरम कंसंट्रेशन रहता है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो ब्लड है वो TDM के लिए कब निकाला गया है, ठीक है। यानी हमने जो लास्ट डोज दिया था, ठीक है, लास्ट डोज के बाद जो सीरम का कंसंट्रेशन है वो क्या है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने जो ब्लड निकाला है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए, यानी उसके ऐसे के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो वो जो हमने लास्ट डोज के बाद कब निकाला है, तो इस चीज़ पे क्या हमारा जो सीरम का जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि कौन से टाइम हमने जो है लास्ट डोज लिया था और कौन सी डेट पे हमने जो है लास्ट डोज लिया था। इसके अलावा हम जो है ब्लड की जो सैम्पलिंग का जो टाइम है, ठीक है, और उसकी जो डेट है वो हमने जो है कब ली थी, ठीक है। तो हम दो चीज़ों का इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है सैम्पलिंग टाइम में कि जो लास्ट डोज लिया था, ठीक है, तो वो कब लिया था, कौन से टाइम लिया था और कौन सी डेट को लिया था। इसके अलावा हम बात करें कि जो ब्लड का जो सैंपल है वो हमने कब लिया था, यानी डोज लेना है, यानी डोज का आपको टाइम और डेट याद रखना है। इसके अलावा ब्लड सैंपलिंग का आपको टाइम और डेट याद रखना है, ठीक है।
और नेक्स्ट हमारा जो आता है फैक्टर वो आता है पेशेंट कॉम्प्लायंस का। तो इसमें क्या रहता है कि कोई कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमने बोल दिया कि आपको दवाई लेनी है और इतने टाइम बाद फिर आपको दूसरी दवाई लेनी है। तो कई कई बार क्या होता है कि पेशेंट क्या है टाइम पे दवाइयाँ नहीं लेता है, तो इससे भी क्या होता है कि जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो इसको भी हमें जो है ध्यान में रखना रहता है। और इस केस में क्या होता है कि अगर ड्रग का कंसंट्रेशन है, अगर वो बॉडी में अगर लो है, अगर ब्लड के अंदर अगर ड्रग का कंसंट्रेशन लो है, तो हमें क्या है उसे जो है बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कंसंट्रेशन लो है तो ऑब्वियसली हम उसे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने से पहले हम जो है ये चीज़ देखेंगे कि पेशेंट ने जो है ये पेशेंट की वजह से ये जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो कम हुआ है या किसी और वजह से कम हुआ है। तो इसमें जो पेशेंट कॉम्प्लायंस का भी ध्यान रखना रहता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इंडिविजुअल कैपेसिटी टू डिस्ट्रीब्यूट मेटाबोलाइज एक्सक्रीट द ड्रग। तो इसमें एक और चीज़ याद रखी जाती है कि जो हर पेशेंट होता है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ड्रग उसने लिया तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबोलाइजेशन की, ठीक है, उसके एक्सक्रीशन की ड्रग की, तो ये सभी जो प्रोसेस रहती हैं तो हर पेशेंट की अपनी अलग अलग रहती है। यानी जो ड्रग क्लियरेंस रहता है, रीनल ड्रग क्लियरेंस रहता है, वो हर पेशेंट का अलग अलग रहता है, ठीक है। और ड्रग के हिसाब से भी ये डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग लिया है तो उसका कितना जो है रीनल क्लियरेंस टाइम वगैरह रहता है। तो ये सभी चीज़ें जो है इसकी जो पूरी की पूरी कैपेसिटी होती है तो हर इंडिविजुअल की जो है अलग अलग रहती है। तो ये चीज़ भी हमें जो है याद रखनी है। और सबसे लास्ट हम फैक्टर की बात करें तो एल्टल प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। तो कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन रहती है उसके साथ जो काफ़ी जो मजबूती से उसके साथ बाइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ड्रग का अगर हम एग्जांपल देखें तो फेनिटोनिन, ठीक है, तो ये हमारा एक ड्रग होता है जो क्या करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ स्ट्रांगली जो है बाउंड हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये स्ट्रांगली बाउंड हो जाएगा तो जो एल्ब्यूमिन का जो लेवल रहता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, तो वो क्या हमारा लगातार कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें जो है ध्यान रखनी रहती है। तो अलग अलग ड्रग्स के क्या है अलग अलग जो है प्रोटीन बाइंडिंग की जो है कैपेसिटी रहती है, ठीक है। तो कुछ हमारे स्ट्रांगली जो है बाउंड कर जाते हैं, कुछ हमारे जो है लूज रहते हैं, यानी स्ट्रांगली बाउंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ 8-10 फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि टीडीएम के टाइम पे जो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो याद रखने हैं। तो कुछ हमारे ड्रग्स वाले फैक्टर होते हैं कि ड्रग्स जो अपना असर किस तरीके से दिखाते हैं, कुछ हमारे पेशेंट रिलेटेड भी फैक्टर रहते हैं। तो इन सभी को हमें ध्यान में रखते हुए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी रहती है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट हमारे टॉपिक की, जो हमारा सिनेरियो ऑफ टीडीएम इन इंडिया। तो इंडिया में जो टीडीएम का क्या सिनेरियो है, क्या इसकी जो प्रेजेंस है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो बेसिकली जो टीडीएम का यूज होता है वो इंडिया में क्या क्लिनिकल जो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, तो उनमें जो है टीचिंग वगैरह करने के लिए जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट मेडिकल लेबोरेटरी जो होती है वहाँ पर भी जो है टीडीएम का यूज किया जाता है। बेसिकली एचपीएलसी का आजकल ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर टीचिंग करनी है, उन्हें कुछ सिखाना है, तो एचपीएलसी का यूज किया जाता है, क्योंकि एक तो ये लोकली जो है ईजिली अवेलेबल हो जाती है, और साथ में क्या है ये जो बहुत सारे जो पेशेंट रहते हैं वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, सस्ते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कुछ प्राइवेट लेबोरेटरीज की, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे क्या है रेडी टू यूज किट्स होती है, जिससे क्या है हम टीडीएम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सिनेरियो है टीडीएम का इंडिया में, ठीक है। तो किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या उसकी प्रेजेंस है, कहाँ का यूज किया जाता है। तो बेसिकली बस ये आपको 2-3 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं और अब तक नहीं पूछी गई हैं कभी भी। तो छोटा मोटा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसान तरीके से कर पाओगे, और ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन आने नहीं है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप तो अगर एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। तो बेसिकली वही चीज़ें जो आपने 6th सेमेस्टर में पढ़ी थी बायो फार्मास्यूटिक्स में, तो वहाँ आपने डिटेल में नहीं पढ़ी थी, यहाँ पे आज आपने थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में पढ़ ली, ठीक है। तो किस तरह से जो है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है, तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप जो है कमेंट करके बता देना, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।